जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, आज हम देखते हैं खिलाड़ियों के उपनाम। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए उस जो है आप लोग जरूर नोट कर ले साथ साथ में। तो देखते हैं उनके जो है उपनाम और खिलाड़ी। ठीक है, उनके उपनाम क्या क्या थे, तो यहाँ से मतलब देखते हैं। तो साथ में आप लोग जरूर नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, तो पहले जो थे ये हॉकी का जादूगर, इनको क्या कहता था, किसको कहा जाता था? हॉकी का जादूगर। तो ये मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते कहते हैं। ठीक है, और अब एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, अब जो है उसका नाम चेंज करके जो है मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। और 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में, जैसे मेजर ध्यानचंद के जो है इन्हीं के दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं के जो है नाम पर। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख किसको कहते थे? कहते हैं तो ये हैं मिल्खा सिंह। किसको कहते हैं? मिल्खा सिंह जी को, क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ते थे, इसलिए जो है इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उड़न परी। उड़न परी मतलब जो है किसको बोलते थे? ये थी पीटी उषा, इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। समझे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप जो है जरूर नोट कर लें। और उसके बाद आता है लाइटनिंग किड के नाम से। लाइटनिंग किड के नाम से किसको जाना जाता था? तो वो थे विश्वनाथ आनंद जी को। विश्वनाथ हो गई जो है, पीटी उषा हो गए, विश्वनाथ आनंद जी हो गए। ठीक, इनको लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो थे सुनील गावस्कर। किसको कहते थे? तो सुनील गावस्कर को कहते हैं। उसके बाद आता है ये 360 डिग्री जो है, किसको कहा जाता था? कहा जाता है तो ये हैं जो है AB डिविलियर्स। किसको कहा जाता है? AB डिविलियर्स को 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं जंबो। जंबो किसको कहते हैं, मतलब किसके नाम से जाना जाता है? तो ये थे अनिल कुंबले। ये हैं अनिल कुंबले को जो है जंबो के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आता है रावलपिंडी। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह है शोएब अख्तर। इसको शोएब अख्तर को जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है सौरभ गांगुली जी। सौरभ गांगुली जी जो कि इनको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं सुपर मॉम। सुपर मॉम के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है मैरी कॉम। इनको जो है सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है, जो हम उपनाम बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनता है, और पक्का एक क्वेश्चन 100% आएगा। उसके अब हम देखते हैं आगे। ठीक, तो आगे ये है जेमी द वॉल। जेमी द वॉल के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है राहुल द्रविड़ जी। राहुल द्रविड़ जी को जेमी द वॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह है हरभजन सिंह जी को। जो है हरभजन सिंह जी जो है उनको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आते हैं कैप्टन कूल। कैप्टन कूल के नाम से किसको जाना जाता है? तो है महेंद्र सिंह धोनी जी को कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है इनको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है ढींग एक्सप्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। और ये जो है हिमा दास जी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत तेज जो है दौड़ती हैं, इसलिए जो है इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना गया है। तो ये उपनाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ साथ में अवश्य नोट कर लें। और उसके बाद आता है द आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो है कर्णम मल्लेश्वरी। किसको कहते थे? कर्णम मल्लेश्वरी जी को द आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आता है हिटमैन। हिटमैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है रोहित शर्मा जी को। रोहित शर्मा जी जो है उनको हिटमैन के नाम से जाना जाता है।
और आप सबके लोगों के फेवरेट भी हैं रोहित शर्मा जी। तो आप लोग जो है जरूर नोट कर लें और इनके बारे में जरूर पढ़ें, इनकी जीवन परिचय भी पढ़ें, तो उससे जो है हम लोगों को उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हुई हैं तो इससे मोटिवेशनल भी होंगे। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग जो है इनकी जीवन परिचय जरूर पढ़ें, क्या क्या किस तरीके से जो है ये प्लेग्राउंड में आए हैं। उसके बाद आता है गब्बर। अब गब्बर इज बैक, इस तरीके से आप लोग याद भी कर सकते हैं, वैसे भी मूवी आप लोगों ने देखा होगा गब्बर इज बैक। तो ये किसको जो है जाना जाता है किस नाम से, तो ये थे शिखर धवन जी। शिखर धवन जी को गब्बर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं मुल्तान, मुल्तान का सुल्तान। मुल्तान का सुल्तान किसको जो है जाना जाता है, तो ये थे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग जी को मुल्तान का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग साथ में जरूर नोट करते रहिए और शेयर भाई जरूर कर दें, क्योंकि शेयर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर शेयर कर देंगे तो लोगों के पास और भी पहुंच जाएगा। और उसके बाद रन मशीन। रन मशीन जो है किसको जाना जाता था इस नाम से, तो ये थे विराट कोहली। और विराट कोहली ये तो बहुत ही सबके फेवरेट हैं, आप सबके सबके फेवरेट हैं विराट कोहली जी जो हैं, ये इनको जो है रन मशीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हरियाणा हरिकेन के नाम से। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो हैं कपिल देव जी। कपिल देव जी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये आज के लिए हमारा ये वीडियो जो था, टॉपिक जो था, ये खिलाड़ियों के उपनाम के नाम जो है उनके उपनाम थे। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट एक तौर से हम कर रहे हैं कि जरूर एक बार देखें। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।